मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? ये एक बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी प्रश्न है। इसका उत्तर आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अलग-अलग मिल सकता है। मैं आपको कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों से ली गई जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेकर यमलोक चले जाते हैं, जहां उसके किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। इसके बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जन्म और नया शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को केवल 24 घंटे के लिए ही यमलोक ले जाया जाता है। उसके बाद उसे वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इस आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। पिंडदान से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद कितने दिन तक आत्मा धरती पर रहती है, इसका उत्तर साफ तरह से कोई दे नहीं पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा 13 दिन तक धरती पर रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि 40 दिन तक रहती है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1 साल तक आत्मा धरती पर रहती है। ये सब आत्मा के कर्मों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं जल्दी नए जन्म की ओर बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ आत्मा अपने परिजनों से जुदा होकर दुख सहकर भटकती रहती हैं। इसलिए परिजनों को चाहिए कि वो आत्मा की शांति के लिए मुक्ति प्रार्थना करें और उसके लिए श्राद्ध और तर्पण करें। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को 2 मार्ग दिखाई देते हैं, एक स्वर्ग का और एक नरक का। जिस आत्मा ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें स्वर्गलोक का मार्ग दिखाई देता है, जहां उन्हें सुख और आनंद मिलता है, और जिस आत्मा ने बुरे कर्म किए होते हैं, उन्हें नरक लोक का मार्ग दिखाई देता है, जहां उन्हें दुख और कष्ट मिलता है। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं होती, क्योंकि आत्मा का असली घर परमात्मा है। इसलिए आत्मा को फिर से जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है, जब तक वो मोक्ष प्राप्त न कर ले। बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।